हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होगे, घर पे होगे और सेफ होगे और साथ में अपनी स्टडी भी कर रहे होगे। तो मैंने आपको जूलियस सीजर का प्ले शुरू करवाया था बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, उसका मैंने आपको 5 फैक्ट्स बताए थे। पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। सेकंड में मैंने आपको प्लॉट की समरी करवा दी थी। ठीक है, और थर्ड जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं जो वो कौन कौन सी हैं। इम्पॉर्टेंट कोट्स है जो वो पार्ट 1 किया था हमने, 1 to 5 कोट्स की थी सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और इसमें आगे जो 5-6 कोट्स हैं वो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। तो 6th कोट है हमारी, नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। कहता कि ये नहीं है कि मैं सीजर को प्यार नहीं करता या कम करता हूँ, पर मैं रोम को, कंट्री को ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये किसने कहे थे? परहैप्स द मोस्ट फेमस कोटेशन ऑफ ब्रूटस। ब्रूटस की सबसे फेमस कोट है, दिस लाइन इज पार्ट ऑफ हिज स्पीच टू द पब्लिक। ये उसने जब पब्लिक में स्पीच दी थी तब वो बोलता है, विच हैज़ गैदर्ड टू क्वेश्चन वाई देयर बिलव्ड लीडर जूलियस सीजर वॉज असेंटेड। जब उस इकट्ठ में, उस स्पीच में पूछा गया था उससे क्वेश्चन कि उसका जो बिलव्ड लीडर है जूलियस सीजर, उसका मर्डर हो गया, वो क्यों हो गया। तो ब्रूटस बोलता है, ब्रूटस एपिक्यूटली जस्टिफाई द असेशन, उसके मर्डर को जस्टिफाई करता हुआ कहता है, बाय हिम एंड द फॉलो कॉन्स्पिरेटर्स, उसके कॉन्स्पिरेटर्स जो उसके विरोधी थे और वो खुद था, वो उसको जस्टिफाई करता है। बट अल्टीमेटली मार्क एंटनी टर्न्स द टाइड थ्रू हिज ऑनर्ड स्पीच। पर मार्क एंटनी जो होता है उसकी स्पीच को बिल्कुल बदल देता है। ब्रूटस सेज दैट दो ही लव्ड सीजर, ब्रूटस बोलता है कि चाहे वो सीजर को प्यार करता था, ही लव्ड हिज कंट्री रोम मोर, पर वो अपनी कंट्री रोम को ज़्यादा प्यार करता है। एंड हंस ही वॉज कंपेयर्ड टू एक्ट अगेंस्ट सीजर। तो इस बात ने मेरे को मजबूर किया कि मैं सीजर के अगेंस्ट है जो वो काम करूं। मतलब कि मेरे को सीजर से तो प्यार था ही, पर मेरे को इतना प्यार सीजर से नहीं था जितना प्यार मेरे को अपनी कंट्री रोम से था, और मैं उस कंट्री का बुरा नहीं होने दे सकता था, इसीलिए मेरे को सीजर के साथ ये सब कुछ करना पड़ा। ठीक है जी। उसके बाद है हमारी 7th कोट, लेट मी हैव मैन अबाउट मी दैट आर फैट, silk-headed man and such as sleep night. You had Cassius had a lean and hungry look. He looks too much. Such men are dangerous. तो ये लाइंस किसने बोली थी? ये लाइंस हैं जो इसमें बताया गया, let me have men about me that are fat, जो फैट होते हैं, मेरी तरह मोटे होते हैं। सीक हेडेड मैन, वो बहुत ही कम दिमाग वाले होते हैं। एंड सच अ स्लीप ऑन नाइट, और सारा रात सोते रहते हैं। यू हैड कैशियस, जो कैशियस है वो लीन, बहुत पतला और हंग्री है, हंग्री लुक उसमें दिखाई देती है। ही थिंक्स टू मच, वो बहुत ज़्यादा सोचता है। सच मैन्स आर डेंजरस, और ऐसे आदमी जो होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, सीजर ने ये बताया था किसके बारे में? कैशियस के बारे में। ही इज़ अवेयर ऑफ द थ्रेट ही पोज, वो ही इज़ अवेयर, उसको मालूम था कि उसके दिमाग में कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। कैशियस डिस्क्रिप्शन आयरॉनिकली फिट्स मार्क एंटनी, कैशियस की जो डिस्क्रिप्शन है वो एंटनी को याद आती है एज वेल फॉर आफ्टर सीजर्स डेथ। जब सीजर की डेथ हो जाती है तो सीजर की ये बात को कही हुई एंटनी को याद आती है। एंटनी शोज हिमसेल्फ टू बी लीन एंड हंग्री, एंटनी खुद को शो करता है कि वो लीन और हंग्री है। नेक्स्ट 8 कोट है, दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। एक्सप्लेनेशन है, एंटनी रेफर्स टू ब्रूटस स्टैब वाउंड एंड फर्दर टर्न्स द क्राउड अगेंस्ट ब्रूटस। दिस वाज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। वो कहते हैं कि एंटनी है जो ब्रूटस ने स्टब किया था सीजर को, तब उसने बोले थे, और ये टर्न द क्राउड अगेंस्ट, और इसने क्राउड को अगेंस्ट कर दिया था किसके? ब्रूटस के, कि ब्रूटस ने बहुत गलत काम किया है। अनकाइंडेस्ट कट है जो वो लगाया है किसको? सीजर को। तो ये स्पीच में बताता है एंटनी लोगों को, और लोग जो होते हैं वो ब्रूटस के अगेंस्ट हो जाते हैं।
नाइन्थ है, ही इज अ टायर्ड एंड ब्रिलियंट सोल्जर, सो इज माई हाउस ऑक्टिवस, एंड फॉर दैट आई डू अपॉइंट हिम स्टोर ऑफ प्रोविडेंडर। कहते कि ये एक्ट फोर्थ की बिगनिंग है विद द लुक ऑफ एंटनीज मोर कनिंग साइड एज ही कंपेयर्स द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रम्फिएट टू अ हॉर्स नो लॉन्गर यूजफुल। ये है जो एंटनी का जो तीसरा पार्टनर होता है उसको हॉर्स के जरिए बुलाया जाता है और नो लॉन्गर यूजफुल, उसको ऐसी निगाह से देखा जाता है कि वो यूजफुल नहीं है। तो बर एंटनी ने उसको गलत तरीके से बुला लिया है, उसका आना बनता नहीं है क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं लग रहा है, क्योंकि वार होने वाली और वार में हमें जो है अच्छे पर्सन्स चाहिए। ही इज ट्राइड एंड विलियंट सोल्जर, कहते हैं कि वो टायर्ड और विलियंट सोल्जर सैनिक लग रहा है। ही इज माई हॉर्स, सो इज माई हॉर्स, जैसा कि मेरा घोड़ा है ऑक्टिवस, एंड फॉर दैट आई डू अपॉइंट हिम स्टोर ऑफ प्रोविडेंडर, और मैं उसको इसलिए अपॉइंट किया है ताकि मैं उसकी प्रोवेंडर को स्टोर कर सकूं। टेंथ हमारी जो कोटेशन है, सीजर्स घोस्ट बोलता है दो शाल्ट मीट एट द फिलिप। वो किसको कहता है? ब्रूटस को कहता है ना कि मैं तुम्हें फिलिपी के जो लड़ाई होने जा रही है वहाँ पे मिलूंगा। ही द स्ट्रेस गेट टू ब्रूटस एज सीजर स्पिरिट अपीयर टू हिम। ब्रूटस है जो इस बात से दुखी हो जाता है जब सीजर की स्पिरिट उसके पास आती है, एंड फोर शैडो हिज डोम एट फिलिपी, और उसको चेतावनी देके जाती है कि वो उसको सीजर है जो उसको फिलिपी में मिलेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ब्रूटस को ये लगा कि उसकी आत्मा ने बुलाया तो इसका मतलब उसकी डेथ होने वाली है, तो वो स्ट्रेस में आ जाता है। 11th है, नॉट दैट आई लव सीजर लेस बट दैट आई लव रोम मोर। ये रिपीट तो हो गई है, इसको मैंने रिपीट इसलिए किया है ताकि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रूटस जस्टिफाई हिज किलिंग ऑफ सीजर इन द, लोगों के सामने ब्रूटस है जो सीजर की मौत को जस्टिफाई करता है। एक्यूलेंट फ्रेज, और बहुत ही एक्यूलेंट फ्रेज है जिसमें उसने कहा है हिज पैट्रोनिज्म इज स्ट्रॉन्ग इनफ दैट ही विल पुट टू डेथ अ फ्रेंड ही लव्स डियरली इफ दैट डेथ इज बेस्ट फॉर द कंट्री। कहता कि ये मेरी एक स्ट्रॉन्ग इनफ पैट्रोनिज्म है, देशभक्ति है, जिसमें मैंने अपने बहुत ही प्यार करने वाले फ्रेंड को मार दिया। इफ दैट डेथ इज बेस्ट फॉर द कंट्री, अगर वो कंट्री के लिए बेस्ट है डेथ उसकी, तो उसका मर जाना ही ठीक था। द अदर कॉन्स्पिरेटर्स मे हैव क्लेम्ड दे एक्ट आउट ऑफ कंसर्न फॉर रोम। सभी अदर कॉन्स्पिरेटर है जो वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये एक्ट किया सिर्फ किस लिए? रोम को बचाने के लिए। बट एज एंटनी, पर जो एंटनी था पॉइंट्स आउट लेटर, वो लेटर बाद में बताता है ब्रूटस इज द ओनली कॉन्स्पिरेटर विद द प्योर मोटिवेशन। कहता कि बाकी कॉन्स्पिरेटर तो नहीं थे पर ब्रूटस जो था वो अकेला ऐसा कॉन्स्पिरेटर था, देशद्रोही था, जो विद प्योर मोटिवेशन, भी उसके पास प्योर मोटिवेशन थी कि उसने सीजर को मारना ही मारना है। तो ये सिर्फ मोटिवेशन किसका था? ये दिमाग सिर्फ किसका था? ब्रूटस का था। किसके अकॉर्डिंग? एंटनी के अकॉर्डिंग। पर उसको भड़काया किसने था ब्रूटस को? कैशियस ने। ठीक है जी, तो आपको ये जो कोड्स हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं कुछ पता लगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो जहाँ से आपको समझ में नहीं आया। मैंने आपको ये कोड्स करवा दी हैं, इसकी इतनी कोड्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ और भी हैं पर जो हमने सिर्फ इतनी ही करनी है ताकि आपको एग्जाम में इनमें से कोड्स आ सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम जूलियस सीजर का करेक्टर स्केच करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तब तक आप इनको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, देख लो। ठीक है, नोट करना है अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा जूलियस सीजर का करेक्टर स्केच, उसके साथ हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।